दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप सभी सनातनी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, बहुत ही रोचक, बहुत ही मजेदार और बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक डिबेट हो रहा था जिसमें एआईएमआईएम के नेता वसीम वकार, यानी प्रवक्ता इनको बोल सकते हैं एआईएमआईएम पार्टी के, जो कि वैसी की पार्टी है, इन्होंने एक डिबेट में पूछा कि कौन किसके बाप हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने पूछा कि कौन किसके बाप है, या हिंदू के कौन है या मुस्लिमों के कौन है। तो अब मैं बात करता हूँ, अब मैं बताता हूँ इनको, जरा कुछ अपनी जानकारी दे देता हूँ। हम सभी को पता है दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि मुस्लिमों की जो धर्म की बात आती है वो 570 ईसा पूर्व आती है, जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ, कुछ वर्ष बीतने के बाद जब वो यंग अवस्था में आया तो उनके सपने में कोई आया, अल्लाह आए कि कौन आया, जिन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे जीवन जीना है। फिर वो ऐसे ऐसे जीवन जीने लगे। उसके बाद बहुत सी घटनाएं घटी, फिर उन्होंने किससे शादी की ये भी सबको पता है। फिर उस आपको बता दूं, उसमें बहुत बड़ी प्रमाणित बात है कि जो मक्का है, जो सऊदी अरब में मक्का है, जहां पे कि वर्शिप होता था, वहां पे भी इस साल भर में एक साथ, उनके समय में भी ऐसे ही वर्शिप होता था साल भर में एक बार, और वहां पे पत्थर की पूजा की जाती है। तो अब बताइए, जिसको उन्होंने मना कर दिया था कि पत्थरों की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ये बताइए भाई साहब, ये पत्थरों की पूजा किस ग्रंथों में होती है, किस स्वरूप के भगवान को मान के, किस धर्म में हम लोग पत्थरों के का वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, ये सबको पता है, ये सभी लोगों को पता है। तो यही प्रमाणित हो जाता है कि कौन किसके बाप हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं हिंदुओं की बात करता हूं, तो हमारे धर्म में तो हम अगर गीता को मानते हैं, अगर रामायण को मानते हैं, अगर महाभारत को मानते हैं, रामचरितमानस को मानते हैं, अगर हम रामचंद्र जी को मानते हैं, अगर हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, तब तो हमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग को भी मानना पड़ेगा। और आपको बताते हैं ये सतयुग आज का नहीं है, ये 17 लाख वर्ष पुराना है, उससे भी अधिक पुराना है। त्रेता आपका लगभग 12 लाख वर्ष पुराना है। द्वापर आपका 8 लाख वर्ष से भी अधिक पुराना है। तो बताइए, लाखों वर्ष पुराने धर्म को आप इस तरीके से नकार तो सकते नहीं। आखिर ये किताबें, ये ग्रंथें लिखी गई हैं तो किसी ने लिखी ही तो होंगी, और ये घटनाएं घटी हैं तभी तो लिखी गई हैं। ये कोई 405 साल ईसा पूर्व वाली बात नहीं है दोस्तों। तो अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी, और इनको भी बहुत बड़ी सीख मिलेगी, जो एक प्रवक्ता ने इनको समझाया है और बहुत तरीके से समझाया है। तो आइए डिबेट को देखते हैं। कुतुब मीनार किसने बनाया, जानकारी प्रोवाइड करा दीजिए। अगर आपको लगता है कि चार मीनार आपके बाप ने बनाया तो ठीक, मान लीजिए। किसके बाप की बात कर रहे हैं? हिंदुओं के बाप की? ये बाप का सवाल बड़ा मजेदार है। साल पहले कौन किसका बाप है ये यकीनी मामला होता था। आज डीएनए टेस्ट के द्वारा चंद दिनों में प्रूव हो सकता है कौन किसका बाप है। उसी ढंग से अब ह्यूमन जीनोम की मैपिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, और मुगलों की डिसेंडेंसी जो बाबर से थी, उसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, पूरा डीएनए टेस्ट की जीनोम की मैपिंग करा दीजिए। भारत के किसी मुसलमान का मंगोलियन या उज्बेक डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं निकलने वाला। तो पहली बात, वो बाप नहीं थे, बाप सबके एक थे। फिर भी आप अगर उनको बाप मानने को तैयार हैं, तो मैं कहना चाहूंगा, संसद भवन किसने बनवाया? अंग्रेजों ने। तो ईसाई तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया, क्योंकि वो उसको बाप नहीं मानता। इंडिया गेट किसने बनवाया? गेटवे ऑफ इंडिया ने, अंग्रेजों ने। तो भारत का क्रिश्चियन तो नहीं कहता मेरे बाप ने बनवाया। ये मुसलमान कहां से मानने लगे कि चार मीनार मेरे बाप ने बनवाया, और ताजमहल मेरे बाप ने बनवाया, और ये क्या कहते हैं, आगरे का लाल किला मेरे बाप ने बनवाया। चल भैया, अगर एक बार मान ले कि बाप ने बनवाया, तो अंग्रेजों ने जो बनवाया उनके यहां तो प्रूफ मौजूद है, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं, उनकी किताबें मौजूद है, उनके इंजीनियर मौजूद है। ये तथाकथित बाप जिन इलाकों से आए थे वहां ऐसी मारते हैं क्या? कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि ऐसी किताबें थी, ऐसे आर्किटेक्चर एक्सीलेंस थी, कोई इंजीनियर थे? कुछ नहीं था, बनाया यहां पे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनाई कुतुब मीनार, वह चुनौती से कहता हूं, बताइए वहां है कोई ऐसी मीनार? जैसे हाई राइज बिल्डिंग अमेरिका बनाता है, तो वहां पे है भी सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग, वहां की बुक्स भी अवेलेबल है, बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी अवेलेबल है। ये कुतुबुद्दीन जहां से आया, बगल में 2.5 दिन का झोपड़ा बना, क्या वो है और उसकी और कुतुब मीनार की बराबरी है? तो वो भी एक बात है। फिर मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, ये मुगल के ऊपर आ क्यों जाते हैं? ये क्यों ये फीलिंग है कि हम वो थे? अरे भैया, मोहम्मद अली जिन्ना के दादा का बाप हिंदू था, और तो और जो डॉटर ऑफ ईस्ट किताब लिखी है बेनजीर भुट्टो ने, उन्होंने लिखा कि वो पहले राठौर थे राजस्थान के। तो बाप दादे पे जाने में तो बेहतर है, ज्यादा बेहतर यूनिटी आएगी। मगर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये समझ में नहीं आता है, वो सिर्फ लड़ाने के लिए करते। और एक बात और फैक्ट कर देना चाहता हूं, जैसे भारत के सारे ब्रिटिश राय ब्रिटिश क्राउन के नाम पर राज करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के बाद हर मुगल बादशाह ने बगदाद के खलीफा के नाम का खुदमा पढ़ा है, इंक्लूडिंग अकबर। तो वो मानते थे कि वो विदेशी हुकूमत है जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द खलीफा ऑफ बगदाद। आपको नहीं पता? अरे जल्दी बता दीजिए भाई साहब, प्लीज जल्दी बताइए। आपने उर्दू नहीं पढ़ी?
बताइए नहीं, आपने ना। उर्दू पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे संस्कृत आती है। आप बड़ी बताइए प्रॉब्लम ना, वाली उर्दू बात। क्या है? अच्छा, विश्व ऑल इंडिया विश्व मजलिस हिंदू परिषद के माने क्या है? इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या? सरवर साहब क्या है? आपको तो उर्दू आती है। वकार साहब कुछ कह रहे हैं। जी जी, क्या कह नहीं रहे थे? नहीं नहीं, वकार साहब कुछ विश्व नहीं। हिंदू शब्द कह रहे हैं, परिषद के माने जवाब आ जाएगा सामने। अभी बताइए ना, नहीं, आप बताइए मजलिस मैडम, इत्तेहादुल आप बताइए, मुस्लिमीन के माने प्लीज। क्या है? सरवर साहब बताइए ना। नहीं, आप प्लीज, एक विश्व बात जान हिंदू लीजिए। पता है परिषद, आपको? अरे खूब हुआ, हाँ, तो बजरंग बताइए दल, ना। बताइए ना, संस्कृत सब वाले हैं। बताइए। हिंदू युवा वाहिनी, ओ भैया, जवाब आ रहा है, भैया, जवाब आ रहा है। वाहिनी मानव प्यारे की सेना, भैया, वो चुनाव नहीं जंग, लड़ते हैं, और हिंदू डेमोक्रेसी में युवा चुनाव नहीं वाहिनी, लड़ते। बजरंग दल, इंडिया, विश्व हिंदू ऑल परिषद के इंडिया माने बताइए मजलिस जरा। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या है? बताइए ना असीम वकार साहब। यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, तो हिंदू कहाँ गए? जी, अरे हिंदू नहीं, सिख युवा वाहिनी कहाँ का गए? बताइए आप पहले। आप हैं? प्रत्यक्ष हिंदू रूप कहाँ हिंदू गए? नौजवान सिख कहाँ सेना। ऑल गए? इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुयीन उसके बरक्स आना ही है सामने। हिंदू देखिए, ये युवा नाम- वाहिनी, आए, सर्व बजरंग साहब दल, आए। हाँ, विश्व हाँ। हिंदू परिषद में सिख कहाँ गए? सिख नहीं, ये विश्व तो एक हिंदू अलग प्रश्न परिषद है। चुनाव नहीं लड़ता है अरे असीम बता वकार दीजिए, साहब। प्लीज। ऊपर वाला माला वो तो आपका काम लड़वाते नहीं हैं। आ रहा है आज। सभी भारतीयों को कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए। रही असदुद्दीन ओवैसी की बात, असदुद्दीन ओवैसी हुआ या संभल से सांसद वे अपने शफीकुर रहमान बर्क साहब हुए, ये तमाम लोग मुगलवादी हैं, औरंगजेबवादी हैं। ये देश में नफरत की बात हमेशा करते हैं, तुष्टीकरण के लिए अपना मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये तमाम विवादित बयान देते हैं। धर्म तो सिर्फ हमारे भारत में एक धर्म है, सनातन धर्म। बाकी मजहब हैं, चाहे वो इस्लाम मजहब हो, चाहे वो सिख मजहब हो, चाहे वो ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, तमाम मजहब हैं। धर्म हमारे भारत में सिर्फ एक है, सनातन धर्म। तो आपने सुन लिया ना, यही चीज़ें समझानी थी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। अभी कितना भी समझाओ इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम समझाएंगे। और ये भटके हुए लोग हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज से ही रिलेटेड है। तो चलिए, आज नहीं कल ये रास्ते पे आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, बाय बाय।